क्या हरियाणा सरकार अब आयुष्मान योजना से प्राइवेट अस्पतालों को हटाने की प्लानिंग कर रही है? क्या प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल के बाद अब सरकार उन पर कोई एक्शन लेने की भी तैयारी कर रही है? आखिर प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल के बाद सरकार ने अचानक सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर क्यों रख दिया है? क्या प्रदेश में सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? पिछले कई घंटों से प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों की आयुष्मान योजना को लेकर हड़ताल चल रही है। प्रदेश के 650 प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद हो गया है। अस्पतालों के गेट पर ये नोटिस चस्पा किया गया है कि हड़ताल चल रही है, इसलिए आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो मरीज इस आस से अस्पताल पहुंच रहे थे कि 5 लाख तक कैशलेस इलाज का लाभ मिल जाएगा, उनकी आस भी अब दम टूट चुकी है। अब सवाल हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस समस्या का तोड़ जल्द ही ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच एक मीटिंग में सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल के खिलाफ एक प्लान भी तैयार कर लिया और अब जल्द ही उस प्लान पर काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर सरकार का प्लान क्या है? कैसे इस परिस्थिति से सरकार निपट पाएगी? आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार के प्लान के बारे में बताएंगे, साथ ही समझाएंगे कि कैसे आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने से हजारों लोगों को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 7 अगस्त की रात से ही हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों से सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच बकाया पैसे को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जब इस टकराव का कोई समाधान सरकार की ओर से नहीं निकाला गया तो प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज बंद करने का फैसला लिया। अब जब प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है तो प्रदेश सरकार पर जनता और विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी दबाव को कम करने और इस परिस्थिति से निपटने के लिए सीएम नायब सैनी ने 7 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम सैनी ने अधिकारियों को सभी सिविल अस्पतालों को रेडी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इन अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सीएम ये भी कहते नजर आए कि सिविल अस्पतालों में जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी ताकि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत ही न पड़े। अब सीएम नायब सैनी के अधिकारियों के साथ इस मीटिंग में बोले गए इन शब्दों के मायने क्या हैं वो आपको समझाते हैं। दरअसल कुछ समय से प्रदेश सरकार लगातार प्राइवेट अस्पतालों से अपील कर रही थी कि वो आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद ना करें। सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार की बात नहीं मानी। ऐसे में अब सरकार का ये फैसला प्राइवेट अस्पतालों से रिवेंज के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ बार बार ना उलझना पड़े, इसलिए सरकार अब सिविल अस्पतालों को तैयार कर रही है। बेशक सरकार के इस फैसले का प्राइवेट अस्पतालों पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी प्राइवेट अस्पतालों का करोड़ों का बकाया सरकार के पास पेंडिंग है। ऐसे में अगर सरकार इन प्राइवेट अस्पतालों को अब साइडलाइन कर सिविल अस्पतालों को ही बेहतर बनाकर लोगों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज मुहैया करवाती है तो प्राइवेट अस्पतालों का फंड काफी समय तक अटका रह सकता है। आईएमए के अनुसार सरकार के पास उनका 450 से 500 करोड़ रुपए तक का फंड अटका हुआ है, जिसमें हिसार के 70 अस्पतालों का करीब 200 करोड़ रुपया, सिरसा के 77 हॉस्पिटल्स का 40 करोड़, रेवाड़ी में 25 हॉस्पिटल्स का 15 करोड़, चरखी दादरी में 23 अस्पतालों का 7 करोड़, नारनौल में अस्पतालों का 20 करोड़, करनाल के अस्पतालों का करीब 40 करोड़। ये 50 ऐसे अस्पताल हैं करनाल में जहां पर ये पैसा बकाया है। यमुनानगर में 33 अस्पतालों का 20 करोड़, कैथल में 12 अस्पतालों का 15 करोड़, कुरुक्षेत्र में 30 अस्पतालों का 20 करोड़ रुपया जो है वो बकाया है। सरकार प्राइवेट अस्पतालों के इस बकाया पैसे को सितंबर महीने तक देने की बात कह रही थी, लेकिन आईएमए जल्द से जल्द पैसे मांगने पर अड़ा रहा, जिससे बात बिगड़ गई और आयुष्मान योजना के तहत इन अस्पतालों में इलाज रुक गया। मौजूदा समय में हरियाणा में हर दिन 1000 से ज्यादा लोग इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि आईएमए के साथ अभी भी सरकार लगातार बातचीत कर रही है ताकि मरीजों को सरकार के प्लान बी के इम्प्लीमेंट होने तक
परेशानी न उठानी पड़े। सरकार के लिए ये जरूरी है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराएं ना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश सरकार को विपक्ष और जनता दोनों की आलोचना सहनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को ही अपना संकल्प बताया था और अपने घोषणा पत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का वादा किया था। बीजेपी के 2024 विधानसभा के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि बीजेपी चिरायु आयुष्मान के तहत प्रति वर्ष मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेगी। लेकिन बीजेपी अपना ये वादा पूरा करे उससे पहले ही प्रदेश में आयुष्मान योजना पर संकट मंडराने लगा। जब अभी आयुष्मान कार्ड में कैशलेस इलाज की रकम 5 लाख रुपए निर्धारित है, तब ये हाल है, पैसा दिया नहीं जा रहा है और आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया है। आप सोचिए, अगर भविष्य में बीजेपी सरकार इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक करती है तो हालात आखिर क्या होंगे। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयुष्मान योजना का ये हाल सिर्फ हरियाणा में ऐसा नहीं है। देश के कई राज्यों में आयुष्मान भारत योजना की सांसें उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्य भी आयुष्मान योजना की वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहे हैं। मणिपुर में प्राइवेट अस्पतालों ने 16 अगस्त से सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। अगर देश भर में आयुष्मान योजना का यही हाल रहा तो गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में रुक जाएगा और सरकारी अस्पतालों पर भार बढ़ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में आखिर व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, कितने घंटे इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर्स मरीजों को कुछ समझते नहीं है। आप कोई ट्रीटमेंट लेने जाते तो बहुत जल्दी आपकी सुनी नहीं जाती। हर तरफ गंदगी और हर तरफ परेशानियों का सामना आपको सरकारी अस्पतालों में करना पड़ता है। हमने आपको वीडियो में बताया था कि हरियाणा सरकार भी अब सरकारी अस्पतालों के कंधों पर ये जिम्मेदारी डालने की योजना बना रही है कि जो हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज हो जाए, वहीं पर ही अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल पाए। क्या हरियाणा के सरकारी अस्पताल आपको लगता है कि इतने सक्षम हैं कि वो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का बिना रुकावट के इलाज कर पाएंगे? क्या हमारे सरकारी तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे, या फिर सरकार की कोशिशें महज कोशिशें बनकर रह जाएंगी? बहरहाल सरकार अपने वादे और कोशिशों पर कितनी खरी उतरती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, हम आपको बता सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल और सरकार के बीच छिड़े घमासान का फिलहाल अंत होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आईएमए ने अब 14 अगस्त को एक समीक्षा बैठक में हड़ताल जारी रखने या ना रखने पर फैसला लेने की बात कही है। अब अगर तब तक उनकी सरकार के साथ कोई बात हो जाती है तो वो हड़ताल खत्म कर सेवाएं जारी रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिलहाल स्थिति और ज्यादा साफ होती नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है आगे आखिर क्या होगा और आयुष्मान योजना का भविष्य हरियाणा में क्या नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।